नमस्कार दर्शकों, मैं हूं राहुल वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम टीवी न्यूज। दर्शकों, ये जो पूरा समीकरण है अब ऐसी जगह पहुंच चुका है कि ना किसी को कुछ समझ में आ रहा है कि आखिरकार सचमुच डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं वो होगा। सचमुच क्या ये जंग 20-22 दिन में समाप्त हो जाएगी, या फिर डोनाल्ड ट्रंप झूठ भी इसलिए कह रहे हैं ताकि वो अपना उल्लू सीधा कर सके, यानी ईरान के ऊपर इतना बड़ा ब्लास्ट कर सके। उसकी इमेज में, उस ब्लास्ट की इमेज में, उस अटैक की आड़ में, उस बड़ी घटना की आड़ में वो अमेरिका को ईरान से यानी मिडिल ईस्ट से, अरब की खाड़ी से वापस ला सकें। अमेरिका के लिए ये कैच 22 वाली सिचुएशन है, यानी अमेरिका कब क्या करेगा ये किसी को नहीं पता। डोनाल्ड ट्रंप रोज नया सपूका, हर दिन नया गुब्बारा, हर दिन एक नई जानकारी। उसके पास बम है, उसके पास बम नहीं है, उसके पास यूरेनियम है, कभी यूरेनियम ले लिया। लेकिन एक चीज है जो इन समय हो रही है वो है तबाही, और सिर्फ ईरान की नहीं, नुकसान सिर्फ अमेरिका को नहीं हो रहा, नुकसान पूरे विश्व को हो रहा है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ब्रिटेन ने, यहाँ यूनाइटेड किंगडम, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने 24 घंटे के अंदर से पहले ये कहा था जाओ अपना तेल खुद लाओ, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अपना काम अपने आप करो, मुझे मत बोलना। अगर फिर भी तेल न मिले तो मेरे द्वारे पर भीख मांगते हुए आ जाना, मैं तुम्हें तेल दूंगा। उस यूनाइटेड किंगडम ने 30 से ज्यादा देशों की बैठक बुलाई है, जिसमें भारत भी इस समय भाग ले रहा है। क्यों दर्शकों? क्योंकि ये एक ऐसी मल्टीपोलर दुनिया बनती जा रही है, यानी कि उसके कई ध्रुव केंद्र होंगे, कई सेंटर होंगे। अमेरिका से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। एक बहुत लंबे समय तक, मोटा मोटा एक सदी, 100 साल, 2 ध्रुव थे, एक रूस, एक अमेरिका। वो बदल रहा है, हमें पसंद हो या ना हो। चाइना को रोकने की क्षमता सोचिए, चाइना को रोकने की क्षमता। सोचो कि चाइना को रोकने के लिए, चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ को रोकने के लिए अमेरिका किस हद तक जा सकता है कि वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को रातों रात उठा ले और पूरी दुनिया के भविष्य को अंधेरे में डाल दे। ईरान पर अटैक करके ऑयल इकोनॉमी के लिए, चाइना की 70% एनर्जी रोकने के लिए, चाइना के मैन्युफैक्चरिंग रोकने के लिए। लेकिन फिर भी चाइना रुकने का नाम नहीं ले रहा है और ये अमेरिका को और फ्रस्ट्रेट कर रहा है। चाइना तो दूर की बात है, ईरान संभलने में नहीं आ रहा। अमेरिका हर दिन खबर देता है, अमेरिका का वो प्रोपोगेंडा मीडिया, आज इतने करोड़ का प्लान है, आज इतने फौजी उतर गए। यूएई में धाक 3 पात के रात होते हैं, फिर भी ईरान ने मारे 8, तुमने मारे 16, ईरान ने मारे 32, और मारे भी तो इस जगह जिसकी गूंज पूरी दुनिया में गूंज रही है। अब आप दुबई के मॉलों में, दुबई की बैंकों में, अमेज़न के डेटा सेंटर पर अटैक करते हैं। वो सिर्फ यूएई पे अटैक नहीं है, ये सऊदी अरबिया पर अटैक नहीं है, ये सिर्फ रियाद पर अटैक नहीं है, ये सिर्फ बहरीन पर अटैक नहीं है, इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में होता है।